हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज का टॉपिक है एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये एनसीएफ जो कि 2005 में लागू किया गया था और जो इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। ये है क्या? ये एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक दस्तावेज है जो कि कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम पर बात करता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं विद्यालयों में, वो एक कैरिकुलम में ही क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि इस क्लास के बच्चे को ये पढ़ाना है ऐसे ऐसे, तो उसको कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम बोलते हैं। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये सब इस फ्रेमवर्क में निर्धारित किया गया है, एक रूपरेखा बनाई गई है। तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जाने वाला है क्वेश्चन है कि कब ये आया था। एनसीएफ जो है वो 2005 में आया था। उसके बाद आपसे एग्ज़ाम में क्या करेंगे, कुछ डिटेल्स दे देंगे कि ये जो रूल है, रेगुलेशन है, ये कौन से नियम में दिया गया है, ये कहाँ से आया है। तो आपको याद रखना है कि एनसीएफ जो है वो 2005 में आया था। और उसके बाद एनसीएफ है क्या, ये किस बारे में बात करता है और इसमें क्या क्या रूल्स है और क्या बताता है, ये शिक्षकों के बारे में क्या बताता है और छात्रों के बारे में यहाँ पर क्या क्या रूल्स जो हैं वो बताए गए हैं और क्या क्या उनके बारे में इस फ्रेमवर्क में दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस यही करने वाले हैं कि ये क्या होता है, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, क्या यहाँ पर बताया गया है, क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जो कुछ भी आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आता है वो सब आज की इस वीडियो में कवर हो जाने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में आता है और आपको क्लियर करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसके अनुसार राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो एक लाइन में जो उद्देश्य है वो बोला जाता है शिक्षा बिना बोझ के। मतलब कि शिक्षा जो है वो बच्चे पर बोझ नहीं होना चाहिए। शिक्षा में वो सब इंक्लूड होना चाहिए जो किसी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। वो किसी भी तरह का विकास हो सकता है। ओवरऑल जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का, वो होना चाहिए शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा बिना बोझ के, ये है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मुख्य प्रमुख उद्देश्य। अब तक देखिए भारत में 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो हैं उसके दस्तावेज बन चुके हैं। सबसे पहला जो था वो 1975 में आया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975। फिर दूसरा जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988 में आया और फिर तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2000 में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, जो कि इन सब के बाद बहुत ही एक ओवरऑल जो कैरिकुलम को लेकर के बनाया गया है और जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसका रोल है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। 2005 का जो एनसीएफ है उसका प्रारंभ शिक्षा शास्त्री जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके साहित्य, उनकी सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया। देखिएगा हर एक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है कि ये जो कमेटी थी वहाँ पर 23 सदस्य की समिति बनी थी और इसमें 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए 21 समूह का गठन हुआ था। उसके बाद एनसीएफ 2005 का निर्माण जो है मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में हुआ था। तो ये सब हो गया कि कैसे कमेटी बनी, कैसे बनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के जो सभ्यता और प्रगति हैं उसका आधार लिया गया इसको बनाने के लिए। अब इसके उद्देश्य क्या थे जो एनसीएफ 2005 में आया, उसका पहला उद्देश्य क्या था, बच्चों का सर्वांगीण विकास। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और स्कूली शिक्षा प्लस में बाहरी शिक्षा,
स्कूली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें बाहरी शिक्षा से जोड़े, और बाहरी शिक्षा और स्कूली शिक्षा साथ साथ मिलनी चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। दूसरा उद्देश्य है एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता और चिंतन आदि को विकसित करना इसका उद्देश्य था। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी बालक का वो हर तरीके से होना चाहिए, ये था उद्देश्य। अब देखिएगा इसके अंदर जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं एनसीएफ 2005 के अंदर, जो 5 सिद्धांत हैं वो पहला है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा जाए तो बच्चा आसानी से सीखेगा। दूसरा है रखने की प्रणाली खत्म की जाए, स्टोर करके नहीं रखना है। तीसरा, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, कि केवल जो बुक्स में लिखा है वो हम बस पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा ना हो, वो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ ज्ञान होना चाहिए। चौथा जो सिद्धांत है वो कहता है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब वही है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए सब कुछ, और कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए जिससे बच्चा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करे। और 5वां सिद्धांत है कि राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो ये है कि कैरिकुलम में किस किस चीज़ को शामिल किया जाना चाहिए। ये हुए 5 सिद्धांत एनसीएफ 2005 के। यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ नोट करनी है आपको कि एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति है वो रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, सभ्यता व प्रगति, ये एक निबंध है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये उसका आधार है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एनसीएफ 2005 के रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, और इसकी 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में अनुवाद है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रटने से मुक्त उनको कराया जाए। मतलब वो रट्टा ना लगाएं, उन चीज़ों को समझें, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ कर सकें, जिससे उनका सभी तरह से डेवलपमेंट हो। दूसरा कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों का विकास को केंद्र में रखना चाहिए। भारत सरकार का जो MHRD की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा है वो 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। मतलब एक पॉजिटिव स्टेप माना गया इस NCF जो कि 2005 में आया था, कि यहाँ से जो NCERT में उस समय जो पाठ्यक्रम था उसमें सुधार लाने के लिए ये एक कदम था। 14 और 15 जुलाई 2004 की बैठक का ये परिणाम है। उसी बैठक में इस पर निर्णय लिया गया था कि ऐसा कुछ बनना है। तो ये कुछ NCF 2005 के पॉइंट्स हैं कि क्या कहता है कि बच्चों को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 2, NCF 2005 का जो निर्माण है वो NCERT ने किया, ये भी याद रखना है, क्योंकि NCERT के कैरिकुलम में सुधार के लिए इसको बनाया गया था। और इसके अनुसार जो भाषा है वो बच्चे की मातृभाषा होगी, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा आसानी से सीखता है। इसके जो निदेशक बनाए गए वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर होगा, ये शिक्षण सूत्र तय किया गया। इसमें ये याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर ही शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए। उसके बाद NCF 2005 में शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा गया इसमें, कि शिक्षक जो है वो ज्ञान का सोर्स नहीं है। शिक्षक केवल क्या है, जो पुस्तकों से, जो कैरिकुलम का जो वो ही पुस्तकें ही सोर्स हैं, लेकिन शिक्षक का काम इतना होता है कि वो अपने आप से बच्चों को समझ करके वो ज्ञान बच्चों को सुगमता से दे देता है, जिससे चीज़ें जो हैं वो सरल हो जाएंगी। ये बोला गया है 2005 के NCF में। NCF 2005 में बालक के प्रति जो दृष्टिकोण है वो ये है कि हर बालक की जो सीखने की गति है वो अलग अलग होती है। तो इसका मतलब सबका कैरिकुलम भी, मतलब उनका पाठ्यक्रम भी अलग अलग होना चाहिए, और शिक्षक जो है वो सबको अलग अलग मौका देना चाहिए
सबको सीखने के लिए। अब गणित के प्रति जो दृष्टिकोण है एनसीएफ 2005 में वो ये है कि मूल संरचना को समझने के लिए गणित की बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियाँ जैसे सामान्य स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। ठीक है, तो इन सब का यूज़ होना चाहिए गणित पढ़ाने के लिए। ये हैं सुझाव एनसीएफ 2005 के, जो भी हमने डिस्कस भी किए थे कि संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, ये सुझाव है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, खेल को महत्व देना चाहिए और जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान होना चाहिए। ये सभी सुझाव दिए थे। ठीक है, ये सब एडवाइजेस हैं एनसीएफ 2005 की। तो मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो मेन यही है कि शिक्षा बिना बोझ के, इसको याद रखेंगे कि मुक्त होना चाहिए बच्चा। 6 महीने शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए और शिक्षा जो है बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको एक तरह की शिक्षा दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सुझाव दिए गए उसमें यही बोला गया कि बच्चों को शिक्षा उनके स्तर के अनुसार देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो सीखने का लेवल होता है वो सबका अलग अलग होता है और उनके अलग अलग लेवल के हिसाब से उनको शिक्षा देनी चाहिए। ये 2005 एनसीएफ में सुझाव दिए गए थे सभी। तो इनको आपको याद रखना है कि क्या सुझाव हैं, क्या उसका बेसिक फंडामेंटल है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। रोजगार परक शिक्षा देना, मतलब कि जो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे रोजगार पा सकें बच्चे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी, ये सब को इंक्लूडेड होना चाहिए करिकुलम में। कक्षा 5, 8 और 11 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। वही है कि उन पर किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं। पुरस्कार और दंड दोनों ही सीमित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को हम कितना भी दंड दे दें और कितना भी बड़ा पुरस्कार दे दें, इन सब की लिमिट होनी चाहिए। और मातृभाषा होनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। उसके साथ साथ में अंग्रेजी भाषा भी सिखानी चाहिए और पूर्व ज्ञान का उपयोग करना उनको आना चाहिए। ये सब क्या है, एडवाइसेस हैं। परीक्षा का डर दूर करना चाहिए शिक्षक को, कि बच्चे डर में ना सीखें। जो भी सीखें अपनी एक नेचुरल जो उनकी फ्रीक्वेंसी है उसी से सीखें, क्योंकि उससे बच्चे अच्छी तरह से और बड़ी सुगमता से सीख जाते हैं। ये मानना था 2005 एनसीएफ का। ये सभी क्या हैं, ये सभी एडवाइजेस हैं और सब में सबका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि बच्चे के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं होना चाहिए। उनको जितना भी सुगमतापूर्वक सिखाया जा सके उतना सुगमतापूर्वक सिखाया जाना चाहिए, उनकी अपनी मातृभाषा में, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में भी। और इस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए कि बाहरी जो चीज़ें हैं, जैसे एक्स्ट्रा कैरिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे किसी का मान लीजिए संगीत में, चित्रकला में, नृत्य में आदि में किसी का मन है, तो उनको भी पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए ये सब भी कैरिकुलम में, पाठ्यक्रम में इंक्लूडेड होने चाहिए। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये सभी एनसीएफ 2005 से रिलेटेड हैं। ये सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं कि इनमें से आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये कहाँ से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन क्या टिक करना है, ऑप्शन आपको टिक करना है एनसीएफ 2005। आई होप इस वीडियो से आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।